कामयाब लोग आज भी वो करते हैं जो नाकाम लोग नहीं करते। इसीलिए कल उनके पास वो कुछ होता है जो बाकियों के पास नहीं होता। जीतने वाले उस काम को करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी अपनी जिंदगी में करना पसंद नहीं करते। हमारा तालीमी निज़ाम, जिस तालीमी निज़ाम से हमने पढ़ा है, जिस तालीमी निज़ाम से आप सब ने पढ़ा है और जिस तालीमी निज़ाम से मैंने भी पढ़ा है और हमारे वालिदैन ने भी पढ़ा है, क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो तालीमी निज़ाम हमें जो चीजें सिखाता है या हमें जिस चीज के लिए तैयार करता है वो हमें आगे आने वाली जिंदगी में कभी काम भी आता है? क्या हम कभी ये सोचते हैं कि 20 से 22 या 23 से 24 साल जो हम अपनी जिंदगी में लगाते हैं, अपने तालीमी निज़ाम को देते हैं, क्या हमें आगे आने वाली हमारी प्रोफेशनल जिंदगी में हमें इस्तेमाल भी होता है? हमारी जिंदगी में क्या हम कभी ये सोचते हैं? हमारे साथ ऐसी बहुत सी चीजें सीखते हैं तालीमी निज़ाम में जो हमें आने वाली जिंदगी में बहुत कम काम आती है। जी हाँ, बहुत ही कम काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक उदाहरण और एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे एक फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो हमारे सामने, मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, सब ने पढ़े हैं। क्या कोई सीनियर मुझे बता सकता है कि इस फॉर्मूले का कभी इस प्रैक्टिकल लाइफ में आपने अप्लाई किया या कभी इस फॉर्मूले ने कभी आपकी जिंदगी को प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मुश्किलात को सॉल्व किया? नहीं। तो आखिर सवाल ये आता है कि हमें ये चीजें सिखाई की जाती हैं, हमें इन चीजों का मतलब क्यों बताया जाता है? हमने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हर डिफरेंशिएशन पढ़ता है, इंटीग्रेशन पढ़ता है और ऐसी चीजें भी पढ़ता है जो हमें आगे आने वाली जिंदगी में हमें कभी काम नहीं आती। फिर सवाल है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों सिखाया जाता है हमें? जब मैं छोटा था और मैं बचपन में था तो मेरे वालिदैन और मेरे आसपास के लोग मुझे ये कहा करते थे कि बेटा वो पढ़ो ताकि तुम्हारे अच्छे ग्रेड आए, ताकि तुम्हारे अच्छे ग्रेड आएंगे तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। अब जब तुम्हारी अच्छी नौकरी मिलेगी तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेट और बेहतरीन हो जाएगी। मैं उनकी एडवाइस को फॉलो भी करता था क्योंकि वो बहुत सी ऐसी चीजें मुझे बताते थे जो मेरे लिए फायदा थी। मैं ऐसी बहुत सी चीजें फॉलो भी करता था। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी के दौर में आया तब मेरे अंदर थोड़ी अकल आनी शुरू हुई, तो मैंने ऐसे कुछ मोटिवेशनल, एजुकेशनल और टेड टॉक्स वगैरह देखनी शुरू की, जिसने मेरे देखने के नजरिए को बिल्कुल बदल कर रख दिया। जो इंसान स्टेज पर बोलता था, जो इंसान मुंतखब को बहुत सारे लोगों के सामने अपनी स्पीच देता था, लोगों को इंस्पायर करता था, जब मैं उसको देखता था तो मुझे ऐसी चीजें सिखाता था, ऐसी चीजें बताता था जो मेरे आसपास के लोग कभी मुझे नहीं बताते थे। कभी मैंने उनसे वो चीजें नहीं सीखी। जब मैं उनको देखता था तो मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा होती थी, मेरे अंदर ये सवाल आता था कि ऐसी क्या चीज है उस इंसान के अंदर जो कि वो लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को और हजारों लोगों को इंस्पायर कर पा रहा है। वो लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर कर पा रहा है और लोग दूर दूर से लोग उसको सुनने को आते हैं। ऐसी क्या वजह है? उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है? तब मुझे ये पता चला कि दुनिया के 95% लोग, ऐसे दुनिया के 95% कामयाब लोग तो उन्होंने कभी तालीमी निज़ाम पूरा कंप्लीट ही नहीं किया, अपने स्कूल ही नहीं गए, पूरे स्कूल को कंप्लीट ही नहीं किया। मैंने ये चीज देखी और बाकी कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जिन्होंने कंप्लीट तो किया लेकिन उन्होंने अपनी इम्प्रूवमेंट और अपनी बेहतरी की जिम्मेदारी सिर्फ तालीमी निज़ाम तक महदूद नहीं रखी। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कुछ चीजें ऐसी सीखी जो हमारा तालीमी निज़ाम हमें नहीं सिखाता। और तीनों हजरात, इस चीज से हमें ये पता चलता है कि जो तालीमी निज़ाम हमें सिखाता है, हमें उसके सामने क्वेश्चंस करना चाहिए, हमें उसमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम आखिर जो चीज सीख रहे हैं, हम जो चीज पढ़ रहे हैं, क्या हमें वो चीज आगे आने वाली जिंदगी में हमें बेहतर इंसान बनाती भी है, नहीं बनाती? एक कोट मैंने किताब से लिया है, कहते हैं उसमें एक चीज लिखी हुई थी, जो इंसान अपने आप को बेहतर नहीं करता वो इंसान टाइम के साथ साथ, वो इंसान वक्त के साथ साथ बदतरीन इंसान बनता जाता है। इसका ये मतलब है कि तालीमी निज़ाम में ऐसी कोई चीज है जो हमें नहीं सीखते, जो चीज हमें इंसान को बेहतर नहीं बनाती, वो चीज हमें खुद सीखनी है। मैंने एक चीज ये भी देखी कि बहुत से कामयाब लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी तालीमी निज़ाम ही कंप्लीट नहीं किया, जिन्होंने कभी अपनी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। तो ऐसी क्या चीज थी जो उन्हें इतना लेकर जाती थी और ऐसी क्या करती थी वो चीजें जो उनको इतना खास बनाती थी? मैंने ये चीज नोट की कि कामयाब इंसान और नाकाम इंसान में ये फर्क होता है कि नाकाम इंसान हमेशा अपनी सीखने की जिम्मेदारी
तालीमी निजाम तक महदूद रखता है। लेकिन कामयाब इंसान में ये चीज मैंने देखी कि वो कभी भी अपने सीखने की जिम्मेदारी और अपने आप को बेहतर करने की जिम्मेदारी तालीमी निजाम तक नहीं रोकता। वो हमेशा अपने आप को बेहतर करता है। वो रोजाना कुछ न कुछ नया सीखता जरूर है और वो कुछ न कुछ ऐसी चीजें करता है जो नाकाम लोग नहीं करते। एक किताब से सीखी और एक चीज मुझे काफी चीज सीखने को मिली कि कामयाब लोग आज भी वो करते हैं जो नाकाम लोग नहीं करते। इसीलिए कल उनके पास वो कुछ होता है जो बाकियों के पास नहीं होता। इसीलिए तो कामयाब लोग इस दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं और नाकाम लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसी वजह से कि वो अपने आप को बेहतर नहीं करते। छोटी सी कोटेशन के साथ मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगा। एक किताब मैं पढ़ रहा था, उससे मैंने शिव खेड़ा की बुक है यू कैन विन, उससे मैंने उठाई है। कहते हैं जीतने वाले उस काम को करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी अपनी जिंदगी में करना पसंद नहीं करते। इसीलिए कल उनके पास वो कुछ होता है जो हारने वालों के पास नहीं होता।